कभी सोचा है एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसने 500 साल से भी ज्यादा समय से प्रकृति की रक्षा को ही अपनी आस्था का, अपने धर्म का केंद्र बना लिया हो। आज हम बिश्नोई समुदाय की इसी अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं, जिनका पर्यावरण के लिए जो कमिटमेंट है वो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी फिलॉसफी की तरफ इशारा करता है जो शायद हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब दे सकती है। तो आखिर कौन हैं ये लोग जो आधी सहस्राब्दी से यानी 500 सालों से प्रकृति के गार्डियन बने हुए हैं? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है भारत के थार रेगिस्तान की सूखी जमीन पर, जहां बिश्नोई समुदाय बसता है। वो सिर्फ प्रकृति के रक्षक नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, उनका पूरा वजूद ही प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो असल में ऐसी क्या खास बात है जो बिश्नोई समुदाय को प्रकृति के प्रथम रक्षक का ये खिताब दिलाती है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक कमिटमेंट है जो उनके हर एक काम में साफ झलकता है। सदियों से उनकी जो पहचान है वो इसी सिद्धांत पर बनी है कि हर जीवित प्राणी की रक्षा करनी है। वो पेड़ काटने या जानवरों को नुकसान पहुंचाने से साफ इनकार करते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पर भी। और ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में बसी हुई है। अब इस अविश्वसनीय कमिटमेंट की जड़ों को अगर समझना है तो हमें 15वीं शताब्दी में वापस जाना होगा, मिलना होगा उस दूरदर्शी इंसान से जिसने इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की, गुरु जम्भोजी। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1451 में, जब गुरु जम्भोजी का जन्म हुआ। और देखिए, सिर्फ 34 साल बाद 1485 में उन्होंने एक ऐसे समुदाय की नींव रख दी जो दुनिया के संरक्षण को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक राजपूत परिवार में जन्मे जम्भोजी ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस किया। यही शुरुआती अनुभव उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षाओं का आधार बना, जिससे एक ऐसा अनोखा आध्यात्मिक रास्ता तैयार हुआ जो इंसान और प्रकृति के बीच की लकीरों को ही धुंधला कर देता है। तो बिश्नोई फिलॉसफी का कोर क्या है? मजेदार बात यह है कि इसका सार, इसका राज समुदाय के नाम में ही छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। बिश्नोई शब्द अपने आप में एक कोड है। ये 2 शब्दों से बना है, 20 और 9, और साथ मिलकर ये बनते हैं 29। लेकिन ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर 29 यही बिश्नोई जीवन शैली की नींव है। ये गुरु जम्भोजी के दिए उन 29 मूलभूत नियमों या सिद्धांतों को दिखाता है जो उनके फॉलोअर्स के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक गाइड की तरह काम करते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये हिंदू देवता विष्णु की गहरी भक्ति से जुड़े हैं और प्रकृति के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए, इसके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी देते हैं। ये विश्वास और एक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। और ये शक्तिशाली शिक्षाएं सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। इन्हें जंबसागर, जंबवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश जैसे पवित्र ग्रंथों में बहुत संभाल कर रखा गया है। ये ग्रंथ बिश्नोई समुदाय के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन का सोर्स हैं, जो ये पक्का करते हैं कि गुरु जम्भोजी का संदेश पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। अब जब हमने फिलॉसफी को समझ लिया है, तो चलिए बिश्नोई आस्था के पवित्र भूगोल की एक यात्रा करते हैं। ये जगहें सिर्फ नक्शे पर कुछ निशान नहीं हैं, ये जिंदा स्मारक हैं जो इस समुदाय की कहानी सुनाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है बीकानेर के समराथल धोरा के पवित्र टीले से। यहीं पर 1485 में गुरु जम्भोजी ने अपना पहला उपदेश दिया और बिश्नोई समुदाय की नींव रखी। उस ऐतिहासिक पल की ऊर्जा को लगभग महसूस किया जा सकता है। अगला पड़ाव है जोधपुर में रामडावास, एक ऐसी जगह जहां गुरु जम्भोजी ने अपने शिष्यों को अपनी गहरी शिक्षाएं दी। ये वो जगह है जहां उनकी फिलॉसफी ने जड़ें जमाई और फैलना शुरू किया। हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा बीकानेर में 2 और महत्वपूर्ण जगहों के साथ पूरी होती है। लालासर वो जगह है जहां गुरु जम्भोजी ने निर्वाण यानी आध्यात्मिक मुक्ति पाई, और मुकाम वो जगह है जहां उनकी पवित्र समाधि है, जो दुनिया भर के बिश्नोइयों के लिए एक तीर्थस्थल है। ये जानना दिलचस्प है कि सोर्स जोधपुर में बिश्नोइयों के पवित्र तालाब जाम्भोलाव की तुलना प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल पुष्कर से करता है। ये तुलना बिश्नोई समुदाय के लिए इस पानी के सोर्स के गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है, खासकर रेगिस्तान के सूखे इलाके में जहां पानी जीवन का प्रतीक है।
ये हमें बीकानेर में जांगलू और नागौर में रोटू जैसे प्रमुख गांवों की ओर ले जाता है। ये सिर्फ ऐतिहासिक जगहें नहीं हैं, ये बिश्नोई संस्कृति और आस्था के जिंदा केंद्र हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय की विरासत आज भी फल फूल रही है। तो इस 550 साल पुरानी जिंदा विरासत से क्या सीखा जा सकता है? बिश्नोई समुदाय की कहानी आज हमारे लिए क्या सबक रखती है? बिश्नोई की विरासत पर्यावरण प्रबंधन के एक स्थायी जिंदा फिलॉसफी से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का एक शक्तिशाली सबूत है कि कैसे आस्था और इकोलॉजी एक साथ मिलकर एक ज्यादा टिकाऊ और दयालु दुनिया बना सकती हैं। और आखिर में ये सवाल रह जाता है, आज की दुनिया बिश्नोई सिद्धांतों से क्या सीख सकती है? हम अपने जीवन में प्रकृति के साथ तालमेल में रहने के उनके इस गहरे सम्मान को कैसे अपना सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।